और अब रुख करेंगे भारत सुपरफास्ट का। हिमाचल प्रदेश में आज धुआंधार चुनावी रैलियां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज भी हिमाचल में 3 रैलियां होंगी। जेपी नड्डा की आज हिमाचल के रामपुर विधानसभा, जुब्बल कोटखाई और रोडू विधानसभा में जनसभा होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज हिमाचल में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में रैली करेंगे। सीएम योगी की हिमाचल में आज 3 रैलियां। योगी हरोली, मंडी और बद्दी विधानसभा में रैली करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज धुआंधार तरीके से प्रचार करेंगे। एक के बाद एक 5 चुनावी जनसभाएं होंगी। अनुराग ठाकुर जिला चंबा के चुराव विधानसभा, कांगड़ा में ज्वालामुखी विधानसभा, खुंडिया और हट्टी में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज हिमाचल में रहेंगी। 3 रैलियां रहेंगी और पहली रैली रेणुका जी में होगी। हिमाचल में सीएम जयराम ठाकुर की आज 4 रैलियां होंगी। कुल्लू के बंजार में, शिमला के चौपाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने भी कमर कसी है। आज हिमाचल में प्रियंका गांधी कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी। परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ऊना के हरोली में चुनावी रैली करेंगे और इसमें छत्तीसगढ़ के सीएम भी उनके साथ रहेंगे। हिमाचल के कांग्रेस प्रभारी भी रहेंगे साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से गुजरात के चुनाव दौरे पर रहेंगे। राजकोट और उनके आसपास के इलाकों में कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। सीएम गहलोत का शनिवार को गुजरात का चुनावी दौरा था, लेकिन तबियत नासाज होने की वजह से यह कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा। गुजरात में आज 3 रोड शोज होंगे अरविंद केजरीवाल के। केजरीवाल का पहला रोड शो राजकोट में, दूसरा रोड शो कलावाड़ में होगा और तीसरा जैतपुर में होगा। 4 नवंबर से 8 नवंबर तक गुजरात में ही रहेंगे। केजरीवाल के चुनावी वादे पर गुजरात के एक बच्चे ने 4 सवाल कर दिए। लोगों से मौका देने की अपील करते नजर आए थे केजरीवाल और वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद लोगों को रामलला मंदिर के दर्शन कराएंगे और इसी पर बच्चे ने सवाल पूछे। असदुद्दीन ओवैसी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। ओवैसी सूरत में जनसभा को संबोधित करेंगे और सूरत की मदीना मस्जिद के ईदगाह रोड पर करेंगे जनसभा। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दिल्ली में नगर निगम चुनाव होने हैं और इस चुनाव आयोग ने हाल ही में ऐलान किया था कि चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। दिल्ली में ग्रैब 4 हटाने के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। दोपहर को दिल्ली सचिवालय में ये बैठक होगी। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 की पाबंदियां हटी। प्रदूषण के स्तर में कमी के चलते यह फैसला लिया गया और तीसरे चरण की पाबंदियां जारी रहेंगी। दिल्ली एनसीआर में डीजल वाहनों के प्रवेश पर लगी रोक। दिल्ली एनसीआर में गैर BS4 इंजन वाले डीजल वाहन पर पाबंदी लगाई गई। आज से दिल्ली में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2022 का आगाज। 5 दिनों तक यह सम्मेलन चलेगा। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा की नई चुनौतियों पर चर्चा होगी और सेना के शीर्ष कमांडर इसमें शामिल होंगे। 5 दिवसीय सम्मेलन में पाकिस्तान, चीन से लगी सीमा समेत राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों की व्यापक समीक्षा पर होगा मंथन। देश की 13 लाख सैनिकों वाली मजबूत सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने पर मंथन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सैन्य कमांडर्स के साथ वार्ता में 10 नवंबर को उनकी शमूलियत होगी। झारखंड माइनिंग लीज मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आएगा। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन की याचिका पर फैसला सुनाएगी। इस याचिका में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में PIL पर चल रही सुनवाई की चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को ही इसका फैसला सुरक्षित रखा था। CJI यूयू ललित का आज सुप्रीम कोर्ट में आखिरी कार्य दिन रहेगा और CJI बेंच की कार्यवाही का सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सीधा प्रसारण होगा। CJI यूयू ललित के लिए विदाई समारोह का भी आयोजन होगा। सुप्रीम कोर्ट में विदाई समारोह का यह आयोजन किया जाएगा। सामान्य वर्ग के गरीबों यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। CJI यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ सुनाएगी फैसला।
2019 में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10% आरक्षण दिया था, जिसके खिलाफ दर्जनों याचिकाएं दाखिल हुई और सरकार के इस फैसले को संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी गई थी। याचिकाओं में 103वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता और इसकी वैधता को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने लंबी सुनवाई के बाद 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। भारत में आज से एप्पल आईफोन में 5G की सेवा शुरू होगी और iOS 16 बीटा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के जरिए यह सुविधा मिलेगी। दूरसंचार मंत्रालय के मुताबिक 5G सेवा को एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इनेबल किया जाएगा। दिसंबर में सभी आईफोन्स पर इसे शुरू किया जाएगा। अयोध्या में भव्य दीपावली के बाद काशी में आज मनाई जाएगी देव दीपावली। विश्वनाथ धाम को फूलों से सजाने की तैयारी। 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसके चलते इस बार देव दीपावली का त्योहार और एक दिन पहले ही ये त्योहार मनाया जाएगा। देव दीपावली पर वाराणसी के गंगा घाट पर 10 लाख दीपक जलाए जाएंगे और साथ ही गंगा की भव्य आरती की जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर को 80 लाख से ज्यादा की कीमत के फूलों से और मालाओं से सजाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह रहेंगे। वाराणसी में होने वाले देव दीपावली की भव्य तैयारी हो रही है। यहां वाराणसी पहुंचकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तैयारियों का जायजा लिया। बिहार के बक्सर में शुरू होगा संत सम्मेलन। 8 नवंबर को मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे मोहन भागवत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नवंबर में बिहार जा रहे हैं। पिछले 6 माह के अंदर यह उनका दूसरा बिहार प्रवास होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 7 से 15 नवंबर तक बक्सर में आयोजित संत सम्मेलन में भाग लेने पहुंचेंगे और इसी सम्मेलन में देश और दुनिया के महान संत शामिल होने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 दिन की रूस यात्रा पर, रूस दौरे पर और इसी दौरान रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से उनकी मुलाकात होगी। अहम द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता के दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा होगी और इस साल फरवरी में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद जयशंकर की रूस की यह पहली यात्रा है। पूरी दुनिया की निगाहें एस जयशंकर की इस रूस यात्रा पर टिकी हुई हैं। अमेरिका सहित पश्चिमी देश भारत की ओर से इस उम्मीद से देख रहे हैं कि वह रूस पर दबाव डालकर यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने का प्रयास करे। नोएडा में आयकर विभाग का छापा। गारमेंट फैक्ट्री में आयकर विभाग और जीएसटी की संयुक्त टीम ने छापा मारा। असम के गुवाहाटी में बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। हरकत में पुलिस और बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ में तरवा हसनपुर के रहने वाले युवक को बदमाशों ने गोली मारी। गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती। पुलिस जुटी जांच। एक्सप्रेसवे पर एक मिनी बस में आग लगी। इस हादसे के वक्त बस में 18 यात्री सवार थे, जिन्होंने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के बस्ती में 2 बाइक की भीषण टक्कर हुई, जिसमें मौत हुई, 3 घायल हुए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के राम मंदिर अयोध्या की दंडवत यात्रा पर निकले हैं मनीष शर्मा उर्फ पागल बाबा। एटा पहुंचे, जहां हिंदू एकता संगठन बाबा का जोरदार स्वागत करते नजर आए। कपराड़ा में प्रधानमंत्री की जनसभा। गुजरात में बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा रिकॉर्ड वोट से होगी जीत। गुजरात के वलसाड़ में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, जिसमें बड़ा जनसैलाब। सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने भावनगर में सामूहिक शादी कार्यक्रम पापानी परी लग्नोत्सव 2022 में हिस्सा लिया और 522 बेटियों का इसमें विवाह किया गया। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर जोर दिया। जेपी नड्डा ने कहा हिमाचल के विकास पर है सरकार का फोकस। जेपी नड्डा ने कहा सेब की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले सामान पर 12% जीएसटी लगेगा, जिसमें अतिरिक्त जीएसटी राज्य सरकार वहन करेगी और राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की भी घोषणा उन्होंने की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा हिमाचल में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार, लोगों का मिल रहा है समर्थन। अनुराग ठाकुर ने कहा डबल इंजन की सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। कांग्रेस से लोगों का मुंह अब भंग हो चुका है। डबल इंजन की गाड़ी भाजपा संग पहाड़ी।
हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र पर सियासत तेज। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने बीजेपी के संकल्प पत्र को कांग्रेस की नकल बताया। कहा 2017 के घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो तो इन्होंने पूरे नहीं किए। आज महाराष्ट्र पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर होगा स्वागत। अशोक चौहान, नाना पटेल करेंगे स्वागत। महाराष्ट्र में 3 जगहों पर कार्यक्रम तय। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने हिमाचल में पालमपुर और सुलह विधानसभा में जनसभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। कहा पूरे हिमाचल में बदलाव की हवा चली हुई है, अगली सरकार कांग्रेस की होगी। कांग्रेस छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली की पार्टी है, पंजाब को अच्छे से वो चला नहीं सके। केवल कांग्रेस और गुजरात के लिए, हिमाचल के लिए बीजेपी को चुनौती दे सकती है क्योंकि उनकी एक समावेशी नीति है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राजस्थान, पंजाब को चेतावनी दी। पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी होने पर यह चेतावनी दी गई। 2021 अक्टूबर की बजाय अक्टूबर 2022 में पराली जलाने में वृद्धि हुई है, 160% बढ़ोतरी। पंजाब के अमृतसर में किया गया शिवसेना नेता सुधीर सूरी का अंतिम संस्कार। कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई अंतिम यात्रा। सुधीर सूरी हत्याकांड के लिए एसआईटी गठित। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी गठित की। केरल सीपीआईएम ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ खोला मोर्चा। सीपीआईएम के सचिव एमवी गोविंदन का बयान, राज्यपाल के चांसलर पद से स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। तमिलनाडु में ऑटो में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं। एम्बुलेंस समय पर न मिलने पर ऑटो पर रिक्शा के बच्चे को जन्म दिया गया। दिल्ली की एंटी नारकोटिक सेल को मिली बड़ी कामयाबी। एक विदेशी नागरिक समेत 2 अंतर्राज्यीय ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में से हेरोइन भी बरामद हुई। दिल्ली के द्वारका में भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया गया। 1500 पेटी अवैध शराब जब्त हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके पास से एक और भी बार भी जब्त की गई। कर्नाटक के मैसूर में पूर्व आईबी अधिकारी की हत्या। आरके कुलकर्णी की कार से कुचलकर उसकी हत्या की गई। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व छत्तीसगढ़ के राजधानी रांची में काफी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर गुरुद्वारों में भव्य आयोजन और सिख धर्मावलंबी द्वारा राजस्थान के मेन रोड में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। उत्तराखंड के देहरादून के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक मेले में शिरकत की। गढ़वाल की भातरी मंडल में 2022 के कौथिक मेले का आयोजन किया, जिस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित किया। दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगों का मुख्य आरोपी अंसार फिर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। स्थानीय लोगों को भड़का रहा था अंसार। कुछ दिन पहले जमानत पर आया था बाहर। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में एक परिवार न्याय की गुहार के लिए दर-दर भटक रहा है। यहां आमा बेड़ा के ग्राम के चैती बाई की मृत्यु के बाद उसके ही पट्टे वाले जमीन में उसके बेटों ने उसे दफना दिया था, लेकिन आदिवासी समाज के कुछ लोगों ने अपनी जमीन में धर्मांतरित महिला के शव को जगह नहीं देने की बात कही। और चलिए यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।